आइए आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रस। रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण भी हम लोग सब जानेंगे। रस क्या है, क्या होते हैं रस? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद माने रस, मतलब जो हमको आंतरिक आनंद देता है उसे हम रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद हमको प्राप्त होता है, और जिस आनंद मतलब जो पढ़ने या सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, किसी भी कथा को हम पढ़े तो वो कथा किस प्रकार का है। जैसे हम रामायण देखते हैं तो रामायण में किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, अथवा महाभारत देखते हैं तो किस प्रकार के रस की अनुभूति होती है। तो जिस प्रकार की अनुभूति हो उसे हम रस कहते हैं। इसे ही काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। तो पहले किसी भी कथा को जब हम पढ़ें तो या तो कोई न कोई रस की प्रधानता उसमें होती थी। ये चाहे करुण रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे जो भी रस हो, किसी न किसी रस की प्राप्ति अवश्य होती थी, आनंद मिलता था। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण से एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण के में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता था वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। जैसे रस, छंद और अलंकार काव्य के आवश्यक अवयव हैं। रस, छंद और अलंकार, इसके बिना यदि अगर यह सब प्राप्त नहीं होते तो वह रस, छंद और अलंकार विधवा के समान प्रतीत होते हैं। तो इसलिए सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे, जैसे मतलब सारा श्रृंगार करें परंतु 16 श्रृंगार में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई श्रृंगार छूट गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए रस, छंद और अलंकार का होना अति आवश्यक है। देखिए, पाठक या श्रोता माने पढ़ने वाले या सुनने वाले के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। पाठक जब हम कोई अच्छी चीज पढ़ रहा होता है अथवा कोई श्रोता कोई अच्छी चीज सुन रहा होता है और यह सब सुनने और पढ़ने पर जो उसके अंदर से जो रूप परिणित होते हैं उसे हम रस कहते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं रामायण देखे तो बड़ा दुखी हो गए, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी, तो यह क्या है? यह करुण रस है, यह करुण रस है। तो करुण रस की प्राप्ति हुई वहां पर। कोई कथा सुने, बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई, तो वो क्या हो गया? हास्य रस हो गया। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। काव्य के आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। भरत मुनि के द्वारा रस की परिभाषा क्या की गई है ये मैं आपको बता रहा हूँ। रस उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। सबसे पहले जिन्होंने रस की उत्पत्ति की थी वो भरत मुनि ही थे। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का सर्वोत्तम मतलब रचना है, जिसमें रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। जैसे रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत
एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। और भरत मुनि ने लिखा है विभावानुभाव संचारी भाव। संचारी तो मतलब जो विभव और अनुभव, यह जो दोनों हैं, इन दोनों के प्रकार बताएं, विभव और अनुभव, यह संचारी भाव। विभव अनुभव व्यभिचारी, विभव अनुभव और व्यभिचारी भाव, यह तीन इसमें जो है, यह संचारी भाव। तो संयोगाद्र निष्पत्ति अर्थात विभव अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति हुई है, निष्पत्ति है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। अन्य विद्वानों के अनुसार, और बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने रस को क्या कहा, आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा विभाव अनुभाव सात्विक साहित्य भाव और व्यभिचारी भाव का संयोग आस्वाद्यमान स्थायी भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए लिखा है विभाव एनानुभावेन व्यक्ता संचारिणा तथा। ये संस्कृत की बात कही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इनके अनुभवों को ही एक रस का सार बताया है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने भी रस के लिए कहा है स्थायी भाव जब विभव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की परिभाषा जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। देखिए क्या है, इन सभी विद्वानों के परिभाषाओं को पढ़ के एकमात्र निर्णय निकलता है कि यदि अगर आप किसी कथा को पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा भाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, अनुभव है, तो माने उन सभी को मिला करके एक रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर रस के अंग बताए गए हैं। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अंग कहे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये रस के 4 अंग स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिए हैं। कौन कौन से? विभव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव। यह इसके रस का विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं और उन्हें हम विभाव कहते हैं। जैसे अब उनके आश्रय से रस प्रकट को होता है, यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। ये मतलब जो अंदर के भाव बताया ना, जैसे हमने रामायण देखा तो रामायण में कैसा भाव स्पष्ट हुआ, तो भावों को जो स्पष्ट करते हैं वह विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। रस के विभाव दो तरह होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन।
जिसके मन में भाव जागे वह आश्रयालंबन, और जिसके प्रति भाव जागे, माने जैसे मेरे मन में भाव जागृत हुआ, लेकिन किसके प्रति? भगवान राम के प्रति। तो मेरा जो भाव मेरे मन में जागृत हुआ तो मैं आश्रयालंबन हो गया। रामचंद्र जी के प्रति मेरा भाव जागृत हुआ, इसलिए वो विषयालंबन हो गए, माने जो हमारे रस का कारण है। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति है तो सीता क्या हो गई? आश्रयालंबन। और ये राम क्या हो गए? आश्रयालंबन। और सीता क्या हो गई? विषयालंबन। अब इसी प्रकार उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका के शारीरिक चेष्टाएं आदि। ये माने इसमें अपन एक किस प्रकार की चेष्टा करते हैं, नायक नायिका कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब भी एकांत वातावरण माने सौंदर्य दृश्य को, श्रृंगारिक दृश्य को भी हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का अनुभव, मनोगत भाव से भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभवों की कोई भी संख्या निश्चित नहीं हुई है। जो 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। ये अचानक आने वाले हैं। स्तंभन मान एकदम स्तंभ हो जाना, स्तब्ध रह जाना, कहते हैं ना स्तब्ध हो गया। स्वेद एकदम चुप, रोमांच खुशी प्रसन्न, स्वरभंग बोलने की क्षमता खत्म, कंप कंपायमान हो जाना, विवरणता विवरण माने बोलने की क्षमता, अश्रु नेत्र में अश्रु, और प्रलय, ये सब क्या है? स्वतः प्रकट हो। तो रस का संचारी भाव, जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, ये सब, उत्सुकता, आयोग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अवहित, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य और चित्रा वितर्क। यह क्या है? यह अचानक प्रकट होने वाली चीजें हैं जो कभी भी रसों मतलब स्थितियों को पुष्ट करने के लिए जो प्रकट हो सकते हैं। हर्ष हो जाना, प्रसन्न हो जाना, चिंतित हो जाना, ये तो व्यक्ति का स्वभाव है, स्वभाव के अंतर्गत आते हैं। स्थायी भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक के एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव की रस का आधार है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 ही मानी गई है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः 9 रस होते हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 रस के और व्याख्यान किया। तो भाव मतलब वात्सल्य और भगवत विषयक रति, भगवत विषयक प्रेम, भक्ति जिसको बोलते हैं, वह उन दोनों को भी रस की मान्यता दी गई। ऐसे स्थायी भावों को 11 प्रकार के जो तक पहुंचा दिया गया। और
तदनुसार रसों की संख्या भी 11 पहुंच गई। तो अब आप देखिए, रस मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी एक बार पुनः मैं आपको रस की गिनती कराता हूँ। रस क्या है? श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति। अब देखिए, आपको इनका स्थायी भाव भी बताऊं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, और वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद, वैराग्य, वितराग, बहुत सारी चीजें हैं। वात्सल्य प्रेम, मातृप्रेम, और इसमें नहीं दिया है मातृप्रेम, लेकिन ये है यही मातृप्रेम। और भक्ति, भगवत भक्ति, अनुराग, भक्ति रस के अंतर्गत आता है। मैंने रसों की संख्या आपको बता दी, 11 रस होते हैं। और इन रसों का एक एक उदाहरण दे करके मैं आपको पूर्णतः व्याख्यान करूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें ऊपर से जाएंगी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ऊपर से न जाएं और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। इसलिए आज के लिए इतना ही, इसको तैयार करें। धन्यवाद।